महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, ओ नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे
रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आँखों के तारे हो, जग से निराले हो। आँखों के तारे हो, तेरी राजकुमारी मैं, तेरी राजकुमारी मैं, जादू की पुड़िया हूँ, नन्ही सी गुड़िया हूँ, जादू की पुड़िया हूँ, नन्ही सी गुड़िया हूँ। ओम शांति। भैया दूज की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। कैसे नवयुग में आत्माओं को नेचुरल सोल कॉन्शियस की अवस्था होती है, क्योंकि वहाँ न भाई बहन की भी स्मृति वैसे नहीं है, लेकिन एक आत्मिक ही प्यार है, आत्मिक व्यवहार है। ऐसे डिफरेंशिएट भी नहीं करते कि ये भाई है या बहन है, बट एक होता ना नेचुरल प्यार होना, शुद्ध प्यार होना, पवित्र प्यार होना। तो वो सतयुग की हमारी अवस्था है। और बाबा अब हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर कहा था, वो 90s और 2000 की मुरली में था एग्जैक्टली, तो वो डेट भी याद नहीं है, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर उसमें कहा था कि अगर कोई आत्मा आपका नहीं मानती है, आपसे बिल्कुल क्या कहेंगे अपोजिट है, ये शब्द नहीं था बाबा का, बाबा का कुछ और शब्द था, लेकिन कहने का भाव ये था कि बाबा कहते कि वो चाहे वो आत्मा कितनी भी परीक्षा लेने वाली क्यों ना हो, लेकिन जब आप उसको देखकर ये संकल्प करेंगे कि ये मेरा कल्प पहले वाला सिकीलदा भाई है, और फिर आप उसको जो भी कहेंगे वो मान जाएंगे। कई बार होता ना, हम कितनों के साथ व्यवहार में आते हैं, बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, बताते भी हैं, लेकिन असर नहीं होता सामने वाले को, या वो सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। पहले तो सुनेंगे ही नहीं और सुना तो किया नहीं। तो बाबा ने ये युक्ति दी थी कि किसी भी आत्मा को, चाहे ज्ञानी है चाहे नए ज्ञान में चलने वाली है, लेकिन उसे उसी शुद्ध भावना से देखकर, दृष्टि देकर, जिसको बाबा आत्मिक दृष्टि कहते हैं, वो देखकर फिर उसे जो भी संकल्प करेंगे वो मान जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है
कि मेरा सिकिलदा भाई है। ये जो भाई भाई की स्मृति है वो आत्माओं के बीच एक ब्रिज बन जाता है। जब ये आई एंड यू वाला चल रहा है ना, जो मानसिक रूप से हम एक नहीं हो रहे हैं, तो ये जो आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक वृत्ति है, आत्मिक भावना है, वो एक बना लेती है हमको। चाहे डिफरेंट संस्कार्स है, डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट एजुकेशन है, सब कुछ अलग होते भी आज के संसार में तो क्या कहते कि जब हमारी खुद की 5 अंगुली भी सेम नहीं है तो फिर और तो क्या सेम हो सकता है, राइट? पर हमें सेम करना ही नहीं है। ड्रामा की ये ब्यूटी नहीं है कि सब सेम हो। मान लो सबके चेहरे एक समान हो तो ड्रामा में कैसा लगेगा? नॉट पॉसिबल, है ना? या सब एक जैसा ही बोले, एक जैसा ही कर्म करे, एक जैसा ही व्यवहार करे तो मोनोटोनस लगेगा हमको। तो ड्रामा की सुंदरता ही उसमें है कि एवरीवन इज डिफरेंट। और इसलिए बाबा कहते एक न मिले दूसरे से, अगर मिलते ही और हम कोशिश पूरी लाइफ क्या करते वो मेरे जैसा बन जाए, और बाबा कहता कि एक न मिले दूसरे से, तो हमारी हर एक की जो इंडिविजुअलिटी है और वैरायटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और वो तभी होगा कि जब हम उसको कि मेरा भाई है, सिकिलदा भाई है और वो डिफरेंट है, पहले से ही समझो कि ये डिफरेंट है। हम लोगों को भी क्या कहते हैं कि वी आर इन वन शेल्टर ड्यू टू सम कार्मिक अकाउंट्स। मना एक छत के नीचे इकट्ठा हो गए हैं कोई ना कोई कार्मिक बंधन को लेकर के, लेकिन हम फिर भी अलग अलग हैं। पर ये जो यूनिकनेस है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते और वही सारा युद्ध मन में चलता रहता है। तो हमें पहले तो यही निकाल देना है कि मेरे जैसा कोई मुझे बनाना नहीं है, वो है भी नहीं और बनेगा भी नहीं। आप लाख प्रयास कर लो, 50 साल उसके पीछे लगा लो, लेकिन वो मेरे जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये ड्रामा का रूल है, लॉ है, एक न मिले दूसरे से। तो ये जो पर प्यार है भाई का वो तो नहीं मिटना चाहिए। तो ये जो आत्मिक प्यार है उसका ये यादगार दिवस है ना। और इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है आज से कि चाहे कोई भी आत्मा क्यों नहीं हो, लेकिन हमारा प्यार बना रहे, हमारा प्यार वही स्पिरिचुअल लेवल पर बना रहे। एक होता है ब्लड कनेक्शन, एक होता है रिलेशन का कनेक्शन, लेकिन हमारा है स्पिरिचुअल कनेक्शन। कोई काका मामा के कारण प्यार नहीं है, भांजे भतीजे के कारण प्यार नहीं है, ना हमारा ब्लड कनेक्शन है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन है और वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो कोई भी कल्प में, कोई भी युग में टूटने वाला नहीं है ना। आत्मा तो रहेंगी, अलग अलग बॉडी चेंज करती रहेगी, अलग अलग स्थान चेंज करती रहेंगी, लेकिन हमारा जो उसके साथ का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में संबंधों का सुख अगर आपको चाहिए तो संगम युग पर वो सुख क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आप जो व्यवहार करेंगे जिसके भी साथ, वही डिफरेंट रूप से आपके पास आते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि यहाँ रॉयल फैमिली कह लो, आपके द्वापर युग से भक्त कह लो, सारे हमें यही इसी संगम पर क्रिएट करना है। और इसलिए ये आत्मिक प्यार जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आत्माओं के बीच में, कि कितनी भी गलतियाँ, जैसे कहते हैं ना प्यार जिससे हमारा होता है ना, उसकी कितनी भी गलतियाँ उन हमको दिखाई भी नहीं देती। लोग हमें 50 बार समझाएंगे कि ये गलत है, ये बंदा ऐसा है, लेकिन कहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है, उसको क्योंकि अच्छा ही दिखाई देती है। ये प्यार की करिश्मा है। और इसलिए ये जो प्रैक्टिस है आत्मा आत्मा भाई भाई, बहुत प्यारी प्रैक्टिस है। तो ये हमें किसी को भी देखकर, मैंने बहुत साल पूर्व ये बात बताई थी, आई थिंक इट वाज 2013, जब मैं यूएस गई थी, समर का टाइम था और
खास उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि आप अचार लेकर आना, और उसमें हम मेथी मसाला सब लास्ट डे, जब पैकिंग, आज की फ़्लाइट है तो आज सुबह ही वो मिक्स किया जाता, नहीं तो बिगड़ जाता है, तो हमने मिक्स करके लिया था वो। और उसी टाइम यूएस में एयरपोर्ट्स पर डॉग्स होते थे कि जो सबके लगेज सूंघते थे, और कहाँ भी कुछ ऐसा लाइव प्रोडक्ट दिखाई दे, फ्रूट लाइव होता है तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग निकाल देते, प्लांट्स हैं ये सब नहीं ले जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो मेरे साथ एक जैन माता थी, ऐसे ही बाजू में बैठे बैठे फ्रेंडशिप हुई थी, उसको थोड़ी एजेड भी थी तो मैं उसको हेल्प करती थी उसके लगेज में, तो उसका लगेज नहीं आया और मेरा आ गया था, तो मैंने उसको लगेज को साइड में रख करके मैं उसको हेल्प करने गई, और वो स्क्वाड पहुंचा मेरी बैग पर तो वो सूंघने लगा और वहाँ वो सीटी बजाने लगा कि लाइक इसका ओनर कौन है। तो फिर वो माता जी ने मेरे को बताया कि आपकी बैग को सर्च कर रहे हैं। जो मैं पहुंच गई वहाँ तो वो पूछने लगी कि ये खोलो बैग, तो मैंने खोला, પછી वो पूछे कि फ्रूट्स है, तो मैंने बोला नहीं है, क्योंकि हम फ्रूट्स को क्या मानते कि भाई राइप मैंगो कटी हुई मैंगो तो फ्रूट ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कि वो फ्रूट है, भूल गई। तो राइप मैंगो मैंने बोला नहीं है। फिर कितने पीनट्स है, मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी पूछी थी, मैंने बोला नहीं है नहीं है। फिर पीनट्स है, तो फिर मेरे को ध्यान आया कि हाँ पीनट्स तो है, तो मैं खोल के उसको झुक करके बताने लगी, तो उसने मेरे को मना किया कि नहीं आप नहीं, ये ढूंढेगा, कुत्ता ढूंढेगा, राइट। तो बैग जैसे खोली तो अचार तो बहुत अच्छे से सुगंध आ रही थी हर जगह फैल रही थी मेरे को भी आ रही थी, और जब वो सुगंध आई तब मेरे को पता चला कि फ्रूट तो यही है। मैं तो अभी अगर इसने मुंह मारा, माना कुत्ता ने अगर उठाया उसको अपने मुंह से, तो वो तो फेंकना ही पड़ेगा। तो मैं वो जो सूंघ रहा था, ढूंढ रहा था, तो मैं कंटिन्यूस वो कुत्ते की आत्मा को देख रही थी। ये प्रैक्टिस किया क्योंकि बाबा सिखाया है, तो मैं उसको बहुत प्यार से समझा रही थी कि देखो ये सेंटर के लिए जा रहा है, उनको बहुत पसंद है, आप इसको नहीं टच करना, बाकी जो भी हो मेरा बहुत प्यारा भाई है, ये वो सब कुछ कर लिया उस समय, और उसने कुछ भी नहीं टच किया। फिर वो जो लेडी थी तो उसने कहा कि तो फिर अभी आप ही बताओ कि पीनट्स कहाँ हैं, तो मुझे याद तक कहाँ था, फिर वो निकाल करके दिया कि ये है। उसके आगे दाबेली मसाला था, सब फोटोग्राफ के साथ होता है ना मसाले, तो उन्होंने मंगाए थे, वो भी नहीं ले जा सकते। और मेरी बाजू में एक पटेल फैमिली था, उसके सारे अचार बाहर निकल रहे थे और मेरा दिखाई दे रहा है सामने ही है, कुछ भी वो डॉग ने टच नहीं किया, और उसने कहा कि इट्स ओके, पैक करके आप जाओ, तो पैक करके निकल भी गई। तो ये है कि ना बहुत सुंदर अनुभव इसके है, न केवल इंसान, लेकिन ये अभ्यास करो, जानवर भी है ना, तो भी मैं आत्माओं करो। एक बार ये प्रैक्टिस बहुत बरसों की है, जब हम लोग शुरुआत में टीचर्स ट्रेनिंग में 90 की बात है, हम साधना भवन गए थे, तो हमें मुरली क्लास के बाद चिंतन का टॉपिक मिलता था, और 8 to 8:30 हमको चिंतन करना होता था, जहाँ भी बैठ करके करना हो, फिर नाश्ते पर जाना। तो साधना भवन आप सबने देखा है, पूरा फार्म है। तो मैं चिंतन करते करते बैक साइड चले गई। यूजुअली लोग आगे घूमते रहते हैं, मैं एकदम से बैक साइड, जहाँ आम के उस समय पेड़ थे, अभी भी है, और अकेली थी, समर का टाइम था, और चिंतन करते करते बैक साइड के गेट तक चली गई, मैंने बिल्डिंग से काफ़ी दूर थी, और सारे उस समय बंदर आए, क्योंकि आम था, सब बहुत तूफान मचा रहे थे। ऐसे मंथन करते करते मैं टर्न हुई, गेट के पास पहुंच गई, फिर मैं बोला अभी रिटर्न करती हूँ। तो उसी रोड पर एक बहुत पहलवान बंदर मेरे सामने इतने स्पीड से भागा आ जा रहा था, और दूर दूर तक देखा, मैं चिल्लाऊं तो भी कोई सुनने वाला नहीं था, मना इतना दूर था और अकेली थी। फिर वहाँ से मैंने उसको फिर आत्मिक दृष्टि देखना शुरू किया, मैंने तो मेरा कुछ नहीं करेगा, मुझे नहीं टच करेगा। वो यहाँ तक आया, खड़ा बैठ गया सामने, मैं भी खड़ी थी सामने। फिर उसको बस आत्मिक रूप से देखते रही, और फिर वो रास्ता बदल कर चला गया, और फिर मैं आराम से
पहुंच गई घर पे। तो ये है कि इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं, छोटे छोटे भले अनुभव हैं, लेकिन ये हमें पक्का कराते कि हमारी आत्मिक दृष्टि कितना कमाल कर सकती है। तो ये जो प्रैक्टिस है कि कोई भी व्यक्ति है, मतलब लाइव जानवर भी क्यों नहीं है, लेकिन वो प्यार की भाषा समझते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल प्यार है वो कैसी भी आत्मा को पिघाल सकते हैं, लेकिन वो प्यार बना रहे हैं। बरसों से वो एकदम से जटिल संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आपके सामने वो सॉफ्ट होनी ही होनी है। पर ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी वो सामने आए उसको बस कंटिन्यूअस उसको भ्रुकुटी में आत्मा देखने की प्रैक्टिस। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। डेफिनेशन क्या सुनाई? पूरे पवित्र और पक्के योगी। सन्यासी माना बेहद का सन्यासी माना छोड़ छाड़ के जंगल में नहीं जाना है, लेकिन पूरे पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था लाएंगे माया के तूफानों को बचाने के लिए? देही अभिमानी स्थिति, एक रस अवस्था बाबा की याद की, और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। और नष्ट मोहा, नथिंग न्यू। तूफान चलवाते कैसे हैं? तो समाप्त करने का भी वही सॉल्यूशन होगा। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बॉडी कॉन्शियस तो है, लेकिन मेरापन, जहाँ भी मेरापन होगा वहाँ प्रॉब्लम होगा। जहाँ मेरापन है वहाँ माया है, जहाँ मेरापन है वहाँ मैलापन है। बाबा ने ये कहा है, मेरा मेरा नहीं तो मैला हो, मैलापन आएगा, और तेरा तेरा तो मुक्त हो जाएंगे। तो आज बाबा कहते हैं, जब मेरा पति, मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा, जब मेरा पति, मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे।
एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परमपिता परम आत्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है, मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग बनाते तो बाबा कहते ऐसा नहीं है। इतना बड़ा होगा तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। यह तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं। अंगूठे सदृश्य कहते हैं। आत्मा माना आत्मा, सिर्फ उनको परम कहते हैं। जैसे हम हैं वैसे परमात्मा की भी परम आत्मा है, जो परम धाम में रहते हैं। तो जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं, है ना, कुछ भी छोड़ते नहीं है ना, जो मिला वो खा जाते हैं। हम लोग आसाम गए थे तिनसुकिया, तो वहाँ आसपास के सेंटर की बहनें भी आई थी। तो ईटानगर की एक बहन थी, तो मैंने कहा कि आपके वहाँ सेवाएं कैसी चलती है, कैसे लोग वेजिटेरियन बनते हैं। तो बोला कि वहाँ ऐसे लोग हैं, कुछ भी चलता हो ना उसको खा जाते हैं। कुछ भी, चींटी भी चलेगी ना तो ऐसे ही उठा करके खा जाएंगे, मना ऐसे कि कुछ भी। आसुरी संप्रदाय मना कुछ भी खा जाते हैं। क्या क्या खा जाते हैं, मांस मदिरा, ये राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात तो कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे, है ना। दूसरों को जो ज्ञान समझा नहीं सकते तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार, महारथी घोड़े सवार प्यादे बहुत हैं, जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान पूरा न होने के कारण डिससर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे ना, नेचुरल है। जितना हम समझे होंगे वही तो समझाएंगे। तो नंबरवार तो है, कहाँ कहाँ भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था, अब नंबर 1 पुजारी भी यह बना है। फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है। यह मेरा मुकर्रर तन है, यह चेंज नहीं हो सकता, है ना। शरीर फिक्स है, इसलिए और कोई तन में शिव बाबा आए ऐसा ड्रामा में है ही नहीं। इसलिए जो अलग अलग स्थान पर कहते हैं यहाँ शिव बाबा आते हैं, या ब्रह्मा बाबा आते हैं, या मम्मा आती, ऐसा कुछ भी है नहीं। ऐसे नहीं कि कब दूसरे को चांस दूँ, है ना, दूसरे तन में आकर उसको भी चांस दूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो
तो बिगड़ पड़ेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा की अवस्था, बाबा उसको बहुत प्यार से, ये भी कहते थे ये मेरा पहला मुरब्बी बच्चा है, तो कभी कहता था ये मेरा लॉन्ग बूट है ना, कभी कहता था ये एकदम पतित शरीर है जिसमें मुझे आना पड़ता है ना। आप देखो किसी की महिमा करो और एक शब्द थोड़ा कम बोलो, कम वेटेज वाला, तो भी उसका मूड खराब हो जाएगा। कहते इतनी महिमा की, अभी तो मूड बना लो, तो कहते नहीं वो शब्द बोला ही क्यों, राइट। तो ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा ने महिमा भी की तो कभी कुछ भी बोल दिया ब्रह्मा को, लेकिन बाबा की अवस्था सेम रही। तो ये प्रैक्टिस है ना, और इसलिए शिव बाबा जो कहते हैं और ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको फॉलो करना है। बाबा ने जो बोला, जैसा बोला उसको फॉलो करो, और ब्रह्मा बाबा ने जो किया, जैसे किया उसको फॉलो करो, तब बाप समान बनेंगे। परंतु जब भगवान उवाच है कि यह सब आसुरी संप्रदाय है, तो मानना पड़ेगा ना। भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है, बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं, परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। वो लोग क्या करते, योगासन करके, केवल बहुत करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, लेकिन और कोई उसका फायदा नहीं है। और जबकि हम जो योग कर रहे हैं उससे क्या होगा, संसार स्वर्ग बन जाएगा और हम देवता बन जाएंगे। तो विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता ही नहीं है कि इसको स्वर्ग किसने बनाया है। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा ना। बाप कहते हैं मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ, ज्ञान नहीं देता। क्या किया, देवता बनने का कर्म सिखलाते हैं। यह तो बड़ा सहज है। वह बहुत यज्ञ करते हैं, यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या, पूछते हैं बाबा। क्योंकि दिवाली के सभी दिनों में कोई ना कोई पूजा चलती रहती है, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई यज्ञ हवन कुछ करते हैं। धूप भी करते हैं तो किस लिए, खुशबू के लिए ना, एटमॉस्फेयर में वो है ना सुगंध बनी रहे, उसके लिए। बाकी यहाँ कर्मकांड की कोई बात नहीं। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं, मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब तो आकर पढ़ेंगे ना, अब जो आकर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकिलधे बच्चे हैं, दूसरे थोड़े ही 84 जन्म में आते हैं। हम ही सारा 84 जन्म चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं ना। कोर्स में भी हम किसी को पूछते हैं ना कि 84 मैक्सिमम बर्थ है और 1 मिनिमम बर्थ है, तो क्या लेना चाहेंगे। तो कई लोग तो क्या कहेंगे, एक ठीक है ना, बहुत काम ही नहीं करना पड़े, है ना, एक जन्म आए बस गए, बाकी क्या। तो 84 के चक्र में नहीं आना चाहते, परंतु हम कितने पहलवान हैं, कितने जो और ही खुश होते हैं, है ना, जितने जास्ती जन्म हमको मिले। हम तो 84 जन्म तो ठीक है, लेकिन एक दिन भी मिस करना नहीं चाहते ना। फर्स्ट डे, फर्स्ट घड़ी को ही आना चाहते हैं।
हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उनके झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है अपने भारत के ध्वज में ना, बीच में जो चक्र है उसको चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है। उनका कोट ऑफ आर्म्स क्या है ना, 3 शेर और अशोक चक्र बीच में। ऊपर में शिव बाबा, हमारा कोट ऑफ आर्म्स क्या है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और यह चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। यह तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है संन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का संन्यास जो जंगल में जाते हैं, वह है हाफ संन्यास। हाफ संन्यास कैसे, तन से संन्यास किया लेकिन मन से नहीं किया। तुम्हारा है फुल संन्यास। किसका, सारी आसुरी दुनिया का संन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, अब सब मेरे मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, है ना, तब तक है ना कोई विघ्न आता रहेगा। बाप सारी असुरी दुनिया का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है। मेरा कुछ है नहीं तो काम क्रोध किससे होगा, है ना, मेरा कुछ है ही नहीं तो अधिकार किससे। यह युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे। बाबा ने एक बाबा की स्टोरी सुन रहे थे हम कि एक भाई सुथार का काम कर रहा था यज्ञ में, और उसका बच्चा वहाँ खेल रहा था। उसका बच्चा ना, एक बच्चा खेल रहा था, बहुत शैतानी कर रहा था। तो वो बोलता रहा, फिर जाकर के वो नहीं माना तो एक झापट दे दी, न मारा उसको। फिर वो बाबा के पास गया तो बाबा ने उस बच्चे को पूछा जो सुथार था कि तुमने उसको क्यों मारा। तो बोला वो शैतान कर रहा था। तो किसी और का बच्चा शैतानी करता तो मारते क्या, हाथ उठाते। पर ये मेरा मना तेरा था ना, इसलिए तूने मारा ना। तो ये कि जहाँ मेरा होता है ना, वहाँ अधिकार होता है, वहाँ समझते मेरा ही है ना, कुछ भी कर लो इनके साथ। तो ये नहीं है ना, ये है सब अपने, लेकिन पर्सनल मेरा कोई नहीं। तो जब मेरा बुद्धि योग से जाएगा तब जाकर के तूफान बंद होंगे। परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग। ये गुह्य पॉइंट्स हैं। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते एक का भी योग मेरे पास नहीं है ना, भगवान के साथ नहीं है, मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहे तो भी फिर वर्षा मिल चाहिए। वह तो कहते हैं तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है ना, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया है। अर्जुन को भी दिखाते हैं, बहुत गुरु थे, अब सब अर्जुन हो, अब तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सिलोन का बेट माना द्वीप लंका नहीं है, वह हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे,
जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं है, कहाँ चला जाता? रावण राज्य कहाँ चला जाता? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। ये ड्रामा है। अब चक्र फिरता है, तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा, तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। है चक्र की बात, उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता, वह सागर से निकल नहीं आता। तो बाप समझाते हैं, ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट। पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, कैनाल्स बने, अच्छा टुपका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है। टुपका मना तालाब नहीं, तालाब बहुत बड़ा होता है, लेकिन खाबोचिया भी नहीं, उससे भी थोड़ा बड़ा होता है ये। तो ये एक एटलीस्ट अपने घर को तो आप ज्ञान सुना लो, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हो। भल एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा काम उतार सफाई कर, फिर ये क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है ना। साहूकार तो बोलते कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है, तो बाबा कहते अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूँ, है ना। जब आप स्वर्ग में ही हो तो फिर कौन ऊपर से दूसरा स्वर्ग देगा। तो दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से ही चमकेगा। पहले कुर्सियाँ थोड़ी होती थी सेंटरों पर, है ना, सारे पट में ही बैठते थे। एक केवल थोड़ी संदली होती थी, सोफे भी नहीं होते थे। हमारी संदली होती थी, जो आपने पांडव भवन में देखा होगा हिस्ट्री हॉल में, जो आगे 2 संदली लगाई है ना, छोटा सा स्टूल जैसा होता है, उस पर गद्दी होती है और कोई सपोर्ट नहीं होता। बाबा 90+ की आयु में उस पर बैठा करते थे बिना कोई सपोर्ट के। तो ये है कि ज़मीन पर बिठाओ तो चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह पढ़े। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते हो तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी की तरह भी नहीं है। चुल्लू पानी माना हथेली में जो पानी हो ना, तो उसको बाबा को तो मज़ा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सन्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतर जाएगा। पहाड़ से भी नीचे नहीं उतरी, केवल सीढ़ी ही उतरी। फिर घर पहुँचे तो फिर वही जरमुई जगमुई चालू, है ना, परचिंतन, है ना, ज्ञान सारा उड़ गया। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा है। तो बाबा कहते अरे तुमको पति कहाँ से आया, आती हो स्वर्ग में चलने, फिर मेरे में फंसी क्यों हो। अच्छा इतना डोज काफ़ी है ना, आज जरा ज़्यादा ही बोल दिया देना इतना चाहिए जितना हजम कर सको, है ना, और जास्ती स्ट्रिक होकर बाबा बोले तो भाग जावे। बाबा ने नटशेल में बताया, है ना, इतना सारा बताया, लेकिन क्या कहा ना, नटशेल में समझाया। योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट है। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं
ना बिसरो ना याद करो, मैं ना भूल भी नहीं जाओ और ना ही उसको याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? मेरे मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे तो माया भी खत्म हो जाएंगी और एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। आज बाबा ने कहा बड़ी नदी बनो, पवित्र बनना है, पूरा पवित्र बनना है और पक्का योगी बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जरमुई जगमुई नहीं करना है ना, परचिंतन नहीं करना है, पहली पॉइंट है। इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में, पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान गंगा बन। पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर, बड़ी नदी बनना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बालानशीन बनने वाले, कम खर्च बालानशीन बनने वाले। अलौकिकता संपन्न भव, अलौकिकता संपन्न भव। विस्तार है इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बालानशीन, अर्थात खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्चे कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बालानशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन है बाप और सेवा से सच्चा प्यार है, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। आज का स्वमान है मैं आत्मा बेहद का सन्यासी हूँ। और चिंतन की पॉइंट रहेगी
कम खर्च बालानशीन का एक्शन प्लान बनाएंगे, जिसमें सूक्ष्म बातें भी आ गई। बाबा ने कहा ना कि संकल्प कम हो, बोल कम हो, लेकिन क्लैरिटी ज़्यादा हो उसमें। उसी प्रकार खर्चा कम हो, फिजिकल स्थूल खर्चा भी कम हो, लेकिन चीज़ है ना शानदार हो, है ना। कहाँ भी हमको क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, लेकिन हमें खर्चा भी कम करना है। कहने का भाव ये है, टाइम कम लगाओ लेकिन आपको प्राप्ति ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं कि 8 घंटा मेहनत किया और फल उसका बहुत कम मिला हो हमको, लेकिन हर चीज़ में तो कम खर्च बालानशीन कैसे बनेंगे। बाकी मातेश्वरी जी के महावाक्य है। अब यह जो शिरोमणि गीता में भगवान उवाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालयी पहाड़ है उसमें मैं हूँ, सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, तो फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे ही कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूपों में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतार में दिखाया है, कहते कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। अब यह तो हम जानते हैं। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है ज़रूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि माफक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप ही अखंड ज्योति तत्व है, तो वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया, जिसके 2 भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुनिया, दुख और अशांति की दुनिया। अब वो 2 दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है, जो मैंने दुनिया रची है वो तो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना ज़रूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा,
ओम शांति। तो कितना सुंदर ना, मम्मा ने भी दो बातें स्पष्ट की कि कैसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और तीनों लोक जो है वो किस प्रकार से उसका ज्ञान है। तो आज सभी भैया दूज भी सेलिब्रेट करेंगे। आज भी सुंदर वरदान मिलेंगे सबको। और बाबा कहते रूहे गुलाब बनो, तो उसके रूप, उसके सिंबल में ना गुलाब का फूल खास लाए हैं आप सबके लिए। बाबा कहते रूहे गुलाब है ना, खुशबूदार खिला हुआ गुलाब रहना है। तो आज सारे दिन अवस्था क्या रखेंगे, है ना, चेहरा खिला हुआ खुशबूदार। आज का भोग भी सबको मिलेगा। तिलक होगा आत्मिक स्मृति का। बाकी जिन्होंने भी कल नए साल के संकल्प लिए होंगे, पूरा वर्ष पुरुषार्थ का डायरेक्शन फिक्स किया होगा, तो सभी आत्माओं को विशेष वो संकल्प की प्राप्ति हो। माया से तो हम तो है ही मुक्त, लेकिन अभी टाइम है लोगों को मुक्त करने का, है ना। तो हमारे संपर्क संबंध में जो भी आए, है ना, उनको